मौलाना मुफ्ती मुहद्दिस साकिब रज़ा साहिब अज़हरी व दीगर अरबाब मिंबर व हाज़िरीन महफिल पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। काफ़ी देर से आप हज़रात जलसा समाप्त कर रहे हैं। बड़ी अच्छी नात मुनक़िबत आपने समाप्त की और मेरे बाद भी बेहतरीन शानदार ईमानी इल्मी अदबी गुफ्तगू आप हज़रात समाप्त करेंगे। बहुत थोड़ी देर के लिए आपके बीच में आया हूँ। मेरी आवाज़ सुन के आपको लग गया होगा कि मेरी आवाज़ कितनी मुतासिर है। कोशिश करूँगा इस हाल में भी मैं आपको कुछ दे के जाऊँ। अल्लाह ताला की जो मर्जी है, जितना काम मेरे ज़रिए से लेना चाहता है, इंशाअल्लाह ताला वो इतनी तौफीक देगा। पीछे जगह काफ़ी कम पड़ गई है और आगे जगह भी काफ़ी खाली है। अगर एक एक फिट सब लोग आगे तशरीफ ले आएंगे तो पीछे भी नए आने वालों के लिए जगह बच जाएगी। एक एक फिट आगे आ जाए, एक एक दो फिट काफ़ी जगह है। आगे तशरीफ ले आए, काफ़ी नए आने वालों के लिए गुंजाइश बच जाएगी। आ जाओ आगे आ जाओ, पीछे वालों के लिए गुंजाइश रखो। चलो हो गया, बस अब खामोश हो थोड़ी देर के लिए। हो गया बस। मेरी गुफ्तगू पे तवज्जो दीजिए, बहुत थोड़ी देर तक ये करूँगा। अभी उस दिन शाहजहाँपुर में तकरीर करने के बाद 2-2.5 घंटे तकरीर करने के बाद ठंडा पानी पी लिया, जिसका असर ये है कि आवाज़ बड़ी मुश्किल से निकल रही है, बड़ा ताकत लग रही है। इसलिए मेरे अंदाज लबो लहरे पे तवज्जो न देकर मेरी गुफ्तगू बड़ा तवज्जो से सुने। इंशाअल्लाह ताला कुछ न कुछ आपके लिए उसमें काफ़ी मवाद होगा। संजीदगी मतानत के साथ बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह नबूवत व रिसालत पे पूरा मजमा झूम कर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुअद्दिनिल जुद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और नबी और आले नबी की अक़ीदत में डूबकर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला
सैयदना मौलाना मोहम्मद मादिन वल करम वालिहिल किराम व इब्निल करीम मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मजमा ठीक ठाक है, ऐसा कभी कभी होता है। अल्लाह ताला आप सब आने वालों को इसका बेहतर बदला अता फरमाए। या रसूल अल्लाह, तुम जिससे रूठो वो बदगश्ते दुनिया हो जाए। तुम जिससे रूठो वो बदगश्ते दुनिया हो जाए। तुम जिसे चाहो वो कतरा हो तो दरिया हो जाए। इनको कोई पीछे दो हाथ लगाने वाला नहीं है, अकेले हल्ला हो जाए। कंट्रोल में, नियंत्रण में, जितने बड़े हो उतनी ही आवाज में। या रसूल अल्लाह, तुम जिससे रूठो वो बरगश्ते दुनिया हो जाए। तुम जिसे चाहो वो कतरा हो तो दरिया हो जाए। आँख उठा दो तो कड़ी धूप में सावन बरसे। आँख उठा दो तो कड़ी धूप में सावन बरसे। मुस्कुरा दो तो अंधेरे में उजाला हो जाए। मुस्कुरा दो तो अंधेरे में उजाला हो जाए। नबी मुस्कुरा दें तो उजाला हो जाए। नबी की ज़ाते पाक लकड़ी को हाथ लगा दें तो लकड़ी में उजाला आ जाए। लकड़ी नूर से मामूर हो जाए। मेरे आका किसी दीवार में टेक लगा दें, किसी मकान की दीवार में टेक लगा दें तो फौरन अल्लाह ताला जिब्रील को हुक्म देता है, ए जिब्रील, इस मकान की दीवार को मुस्तफ़ा की पीठ से निस्बत हो गई है। ए जिब्रील, इस मकान की दीवार को मुस्तफ़ा की पुश्ते मुबारक से निस्बत हो गई है। इसलिए अब मेरी वहदानियत, मेरी रबूबियत, मेरी रहमत ये गवारा नहीं करती है कि महबूब जिस मकान से टच हो जाएं उस मकान में कोई जहन्नमी रख जाए। ये मेरी वसीयत को गवारा नहीं। बड़े छोटे छोटे जुमले बोल रहा हूँ, इंशाल्लाह उसी पे आपको लुत्फ आएगा। बड़ा तड़प के बोलिएगा सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल महबूब किसी मकान की दीवार से टच लगाएं, टच कर दें अपनी पुश्ते मुबारक को, तो खुदा को उस घर में कोई जहन्नमी गवारा ना हो। अगर जहन्नमी हो, नबी की पुश्ते मुबारक टच हो गई, टेक लगा दिया, तो फौरन हुक्म होता है, जिब्रील जाओ इन सब घर वालों को कलमा पढ़ा के मुसलमान करो ताकि मैं इन्हें जन्नती बना दूं। मैं इन्हें जन्नती बना दूं। वो नबी रसूल जिसे टच कर दे, रसूल उहद पहाड़ पर अगर पत्थरों पर अपना कदम रखते हैं, मेरे रसूल के तलवे उहद पहाड़ के पत्थरों पे पड़ जाए, वो पत्थर फौलादी ताकत रखने वाले पत्थर, वो पत्थर दुनिया के किसी लोहे का भी असर तस्लीम न करने वाले पत्थर, वो पत्थर जिनके अंदर न कोई रंग दाखिल हो, न कोई ऊपर कलर चढ़े, न रंग चढ़े, न पानी असर करे, मगर मुस्तफ़ा के जब कदम पड़ जाए, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वो पत्थर जो किसी इंसान के हिलाए ना हिले, वो पत्थर जो किसी पानी के भिगाए ना भिगे, वो पत्थर जो किसी रंग के चढ़ाए ना चढ़े, और उन्हीं पत्थरों पर जब मेरे आका का तलवा पड़ जाए, मेरे आका का कदम पड़ जाए, मुस्तफ़ा के तलवे पड़ जाए, तो वो पत्थर अपना सीना पिघला देता है और नबी के तलवों को अपने सीने में जज्ब कर लेता है, और क़यामत तक के लिए गवाही बन जाती है कि ए महबूब, तुम्हारे कदम पहाड़ पे पड़े तो
पहाड़ ने गले लगा लिया, पत्थर पर पड़े, पत्थर ने सीने से लगा लिया। मुस्तफा के जिससे टच हो जाए वो इतना अजीम हो जाए। हबश के रहने वाले काले रंग के हबशी जिन्हें लोग देखना पसंद न करें, है मगर जब मुस्तफा के दामने करम से लग जाए, बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। वो बिलाल जिन्हें कोई देखने को तैयार ना हो, चेहरे के वो निशान, वो उनका कलर, वो रंग, वो इलाकाई अलामती निशान, जिनको देखने के लिए कोई हसीन अरब गोरा चित्ता देखने के लिए तैयार न हो, मगर वही बिलाल जब मुस्तफा के दामन से लग जाए, वही बिलाल जब दामने मुस्तफा से टच हो जाए, वही बिलाल जब मुस्तफा के दस्ते करम से अपने हाथों को मुस्तफा के दस्ते करम में दे दे, वही बिलाल जो मुस्तफा को अपना आका तस्लीम कर ले, वही बिलाल जो अपना दिल मुस्तफा की बारगाह में निछावर कर दे, तो फौरन जन्नत के हूरों की सरदार कह दे कि ऐ बिलाल, सबका शौहर कोई होगा, मेरा शौहर मुस्तफा का गुलाम बिलाल हो जाए। उसी बिलाल को जन्नत की हूरों की सरदार, जन्नत के हूरों की सरदार, जिनकी मलिका बनने पर फख्र करे, खुदा की बारगाह में तमन्ना करे, ऐ मेरे रब, मुझे अगर किसी की मलिका बनाना तो वो मुस्तफा के बिलाल को बना। वो मुस्तफा है, वो मुस्तफा लकड़ी पे हाथ फेर दे, लकड़ी पे हाथ फेर दे। दो सहाबी हैं, या रसूल अल्लाह, रात बहुत हो गई है, मेरा मकान दूर है, कैसे जाऊंगा आका? मुस्तफा ने फरमाया कुछ है? सहाबी ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह कुछ नहीं, ये खजूर की लकड़ी है। कहा मेरे करीब लाओ। नबी के सामने खजूर की टहनी को पेश किया गया। मेरे आका ने अपना दस्ते करम लकड़ी पे लगाया, लकड़ी से उजाला फूटने लगा, लकड़ी से उजाला फूट गया। दोनों सहाबी गए आगे तक, आगे जाके दोनों की रास्ते राहें अलग अलग होती थी। सहाबी परेशान है, अब क्या करें? दो लकड़ियों में मुस्तफा का हाथ लगवा लेते तो हम दोनों अपने अपने घर पहुंच जाते, मगर एक सहाबी बोला, मुस्तफा का दीवाना बोला, नहीं, नबी पाक ने इसी एक लकड़ी को रोशन नहीं किया है, बल्कि नबी ने इस लकड़ी को ऐसा रोशन कर दिया है, ऐसा रोशन कर दिया है, अब ये लकड़ी जिस लकड़ी में लग जाएगी वो भी रोशन हो जाएगी। ऐसा रोशन कर दिया। नबी से इंसान लग गया, टच हो गया तो इंसान महान हो गया। नबी से लकड़ी लग गई तो लकड़ी नूर वाली बन गई, और नबी से जो बिलाल लग गए, हे मुस्तफा के गुलामों के सरदार हो गए। वो नबी, उस नबी की बारगाह में जितने तरबियत याफ्ता थे, नबी की सोहबत पाए हुए थे, नबी का दीदार किए हुए थे, नबी की खिदमत किए हुए थे। तवज्जो है? समझ रहे हो बात? जी जी। समझ में आ रही कि नहीं? खाली मुंह हिला रहे हो, मुंह से बोलो ना, समझ में आ रही कि नहीं? वो नबी, मुस्तफा की बारगाह में तरबियत याफ्ता जितने सहाबी, जिस जिस पे नजर पड़ गई, कायनात में वो बेमिसाल हो गए, कायनात में वो बेमिसाल हो गया। जब हबश का रहने वाला बेमिसाल हो गया, यमन का रहने वाला बेमिसाल हो गया,
ईरान का रहने वाला बेमिसाल हो गया, अजम का रहने वाला बेमिसाल हो गया, दुनिया के किसी खित्ते का हो, नबी से लग गया तो बेमिसाल हो गया। तो जब दुनिया से के हर खित्ते का इंसान नबी से लगा बेमिसाल हो गया, तो जो नबी की औलाद है वो कयामत तक के लिए पूरे से बेमिसाल हो गए। अब नबी की आल को देखो। एक बात, एक उसूल है, एक ज़ाब्ता है, बाप अगर बेहतरीन है तो बेटा बेहतरीन होगा। होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा? होगा। कुछ लोग कंफ्यूज है, मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बाप जन्नती हो, बेटा दोज़खी हो। ऐसा हो जाता है, ऐसा हुआ है। यजीद के बाप अमीर माविया सहाबी रसूल जन्नती है। यजीद का बाप सहाबी रसूल अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नती, उनके जन्नती होने में कोई शक नहीं। वो सहाबी है, सहाबी जिसको चाहे वो भी जन्नती हो जाए। और उनका बेटा यजीद जहन्नमी। बाप की जन्नती होने में कोई शक नहीं और बेटे के जहन्नमी होने में कोई शक नहीं। एक ऐसा ग्रुप चला है जो यजीद को भी जन्नती मानता है। खैर वो आपकी जरूरत की चीज नहीं, यहाँ उस तरह की कोई बात नहीं है। हम लोगों को बात जगह पे लड़ना पड़ता है उस ग्रुप से भी जो यजीद को जन्नती मानता है। बारहा ऐसा होता है, बाप जन्नती और बेटा दोज़खी। और ऐसा भी हुआ है कि बाप दोज़खी और बेटा जन्नती। ऐसा कभी कभी होता है, मगर उमूमन आमतौर पर ऐसा ही होता है कि बाप अगर बेहतर है तो बेटा जरूर बेहतर होगा। होगा कि नहीं होगा? बाप की आदतें बेटे में जरूर होंगी। पहले के जमाने में तो लोग बाप बेटे की आदतें देख के जान लेते थे इसका बाप कौन। पहले ऐसा था, चलने फिरने से भी जान लेते थे कि इसका बाप कौन। एक्टिविटीज से लोग जान लेते थे, बोलने चालने से जान लेते थे। तो खैर ऐसा नहीं है, लेकिन अलबत्ता अब भी ऐसा है कि बाप की आदत बेहतर है तो बेटे के अंदर भी आदतें अच्छी होंगी। और एक वफादार बेटे की अलामत यह है कि वो अपने बाप के नक्शे कदम पे होगा। आप भी सोच रहे होंगे मौलाना लियाकत साहब पानी मांग गए। शायद पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने पानी मांगा, वरना हमेशा सारी माइक और सारे जलसों ने हमसे पानी मांगा है। हमने पानी मंगाया है, बहुत कम हमने पानी मांगा। खैर मैं कह रहा था, बाप की खसरतें बेटे में कुछ न कुछ जरूर होती है। बेटा अगर वफादार है तो अपने बाप के नक्शे कदम पर होगा। ये सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? बाप का अक्स होता है बेटा, बाप की आदतों का परतव होता है बेटा। अब ये तफसील सुनाऊंगा तो इसी में तमाम टाइम जाएगा। अल-मुख्तसर, बाप अगर नमाजी है तो इंशाअल्लाह बेटा भी नमाजी होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ, ये बात तो बहुत कर रही होगी, क्योंकि ना बाप है नमाजी ना बेटे नमाजी। ये बात बड़ा तकलीफ दे रही होगी, इसमें कैसे मुंह हिलाऊं। लेकिन बात सही है, बाप नमाजी होगा तो बेटा नमाजी होगा।
बाप शरीयत से मोहब्बत करने वाला होगा तो बेटे के दिल में भी शरीयत के लिए प्यार होगा। बाप कुरान से लगाव रखता होगा तो बेटे के खून में भी वही मोहब्बत के असरात जाएंगे। बाप अगर बेहतरीन चमकता दमकता ईमान वाला होगा तो बेटे के अंदर भी वही आदतों असरात मुरत्तब होंगे। एक कायदे कुलिया है कि बाप का पर्दा होता है बेटा, बाप का अक्स होता है बेटा। बेटे के अंदर बाप की बहुत सी आदतें पाई जाती हैं। कभी शक्ल मिले या ना मिले, चेहरा मिले या ना मिले, कलर मिले या ना मिले, मगर आदतें एतवार खून की जरूर मुंतकिल होती हैं। कभी कभी रंग और कलर की वजह से लोग शक भी करते हैं, यार मेरा बेटा मुझसे तो मिलते ही नहीं किसी मामले। एक गेरा भी हो गया पूरा काम हो जाएगा अभी इसी टाइम पे, 5 मिनट लगेंगे, काम हो जाएगा। आ रही 2 मिनट चाहिए गला तर करने के लिए बस। वो बेचारे इतनी मेहनत से पता नहीं कहाँ से लाया, पूरी से निकाल के। जितना पानी जरूरत है उतना उनका पसीना निकल जाए। बाप की आदतों का पर्दा होता है बेटा। एक सहाबी थे, अपनी बीवी को हामिला छोड़कर सफर में चले गए। वापस आए तो औलाद, चेहरा देखा तो कहा ये तो बिल्कुल मुझसे मिलते ही नहीं, न कलर में, न रंग में, न रोगन में, न आदत में, न अतवार में, न बोली में, न चाली में। ये कैसे मेरा बेटा, मैं तो बाहर था। बीवी के ऊपर हावी हो गए, घर में इतने झगड़ा लड़ाई। दोनों का ईमान मुस्तफा की जात पर था। बीवी ने कहा सब कुछ छोड़ो, चलो बारगाह मुस्तफा में चलो, मेरे नबी फैसला फरमा देंगे कि तुम हक पे हो या हम हक पे। अपने गांव से रखते सफर बांधा, चले गए मदीना मुस्तफा की बारगाह। मस्जिद नबी में जलवगर है मुस्तफा, तमाम सहाबा का जन्म वफीर है। सहाबा के झुरमुट में मुस्तफा ऐसे बैठे हैं जैसे आसमान पे तारों की झुरमुट में चांदनी चमक रही। मस्जिद नबी के शहर में मुस्तफा का दरबार सजा है, तमाम सहाबा का जन्म गफीर है। दोनों मियां बीवी अपने दोनों बच्चों को लेके आ गए। अकीदत के नजराने पेश करने के बाद मुस्तफा की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, ये मेरी बीवी है, मेरे 2 बच्चे हैं। एक बड़ा वाला बिल्कुल मेरी शक्ल पे गया है, रंग भी मेरा है, कलर भी मेरा है, जिस्म भी मेरा है, नाक नक्शा भी मेरा है। बड़े बेटे में तो मुझे कोई शक नहीं है, मगर या रसूल अल्लाह, ये छोटा बेटा मैं परदेश गया था पैसे कमाने, वापस आया तो ये मुझे छोटा बेटा मिला। या रसूल अल्लाह, ना इसका नक्शा मेरी तरह, ना इसका कलर मेरी तरह, ना इसकी आदतें मेरी तरह, ना इसकी जिस्म जसामत मेरी तरह, ना इसके अतवार आदत मेरी तरह, ना इसकी आंखें मेरी तरह, ना इसकी जुल्फें मेरी तरह, ना इसके रुखसार मेरी तरह, ना इसके लब मेरी तरह। या रसूल अल्लाह, मुझे शक होता है मेरी बीवी की पारसाई पर, मेरी बीवी की पाक दामनी पर मुझे शक होता है कि ये बेटे की ना आदतें मिलती है, ना आवाज मिलती है, ना बोली मिलती है, ना चेहरा मिलता है, ना रंग मिलता है। या रसूल अल्लाह, मेरा फैसला फरमा दीजिए।
नबी की बारगाह में कैसे कैसे फैसले आते। मुस्तफा ने फरमाया बैठ। दोनों सच्चे मुस्तफा से प्यार करने वाले थे, दोनों बैठ गए बच्चों को लेकर। मेरे आका शाम तक फैसले फरमाते रहे, बड़े बड़े मुल्कों के सफीर आते रहे, आका हुक्म देते रहे, बड़े बड़े मसाइल आते रहे मदीने मक्के के अरब के, मेरे आका हुक्म सादिर फरमाते रहे। शाम होने लगी, बीवी ने शौहर की तरफ इशारा किया कि आका से इजाजत ले लो, रात हो रही है, हमें गांव जाना है, हमारा घर बड़ा दूर है, आका से इजाजत ले लो। फैसला तो हुआ नहीं। आका ने फरमाया बैठो, पूरे दिन बैठे हो गया, फैसला हुआ नहीं, अब इजाजत ले लो, कल फिर आएंगे। सहाबी खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह, आका के दीवाने खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हुआ था एक फैसला लेके, आका फैसला नहीं हुआ, मैं इंतजार करता रहा, आपने फरमाया बैठो, मैं बैठ गया। शाम होने को आई, मेरा घर दूर है या रसूल अल्लाह, मैं अपने घर तक कैसे पहुंचूंगा। आका फरमाते हैं अभी आओ ठहरो। बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं अभी आओ ठहरो। सहाबी कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं, दिल ही दिल में परेशान है, अंधेरा हो जाएगा, मियाँ बीवी बच्चे सब साथ में हैं, सफर बड़ा दूर है, घर तक कैसे पहुंचूंगा। मगर आका की बारगाह में अब दोबारा कहने की हिम्मत नहीं। आका ने फरमाया अभी और बैठो, अभी और बैठो। इसी असना में मेरे आका की नजर मस्जिद नबी के गेट पर पड़ती है। बाबे मस्जिद नबी पर निगाह मुस्तफा उठी तो क्या देखा कि सामने दोनों शहजादे हसन और हुसैन आ रहे हैं, दोनों खेलते हुए खिरामा खिरामा मस्जिद नबी के गेट में दाखिल हुए। आका की नजर पड़ी, जैसे ही मुस्तफा जाने रहमत ने अपने लाडले नवासे हसन और हुसैन को देखा, आका की नजर पड़ी, मेरे आका अपने लाडले नवासों के लाड़ो दुलार में खड़े हो गए। जब आका खड़े हो गए तो तमाम साहबा भी खड़े हो गए, वो दोनों मियां बीवी भी खड़े हो गए, बच्चे भी खड़े हो गए, पूरा मजमा खड़ा हो गया। आका खड़े हो जाए तो किसी शहंशाह की क्या मजाल है कि वो बैठा रह जाए। आका खड़े हो गए, तमाम हाज़िरीन भी खड़े हो गए। इमाम हसन इमाम हुसैन करीब आए, आका ने दोनों बाजू फैलाए, हसन और हुसैन को सीने से लगाया, दुआ करने लगे और बैठ गए। आका बैठे तो पूरा मजमा बैठ गया। जरा जोर से बोलो। आका बैठे तो पूरा मजमा बैठ गया। अब फिर रात अंधेरी हो गई, नमाज मगरिब होने वाली है। साहबी फिर अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह अब तो बिल्कुल अंधेरा होने वाला है, आका फैसला नहीं हुआ तो इजाजत दे दीजिए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मेरे प्यारे साहबी फैसला तो हो गया। जरा जोर से बोलो। आका फरमाते हैं मेरे साहबी फैसला तो हो गया। साहबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहा, आपके दरबार में हाजिर रहा, एक जुमला भी आपने नहीं फरमाया फैसला कैसे हो गया। आपने तो सिर्फ फरमाया बैठो बैठो, पूरा दिन गुजर गया, फैसला तो हुआ नहीं, फैसला कैसे हो गया। आका फरमाते मेरे प्यारे साहबी जब मेरे लाडले हसन हुसैन अंदर आए पूरा मजमा खड़ा हो गया, तुम्हारे दोनों बेटे भी खड़े हो गए। इसका मतलब ये है कि जो हलाली होगा वो आले रसूल की इज्जत करने वाला होगा, उनका एहतराम करने वाला होगा। हसन हुसैन के एहतराम में जितने खड़े हुए वो सब अपने बाप की असली औलाद। बोलो सुभान अल्लाह। अब बताओ सैयदों की ताज़ीम, ये बात सिमरन आ गई, मैं कहाँ जा रहा था, क्या कहने जा रहा था, कहाँ आ गई, इसलिए सुना दिया। सैयदों की ताज़ीम
आका ने तो नस्ब की पहचान बता दी कि जो हसन हुसैन का एहतराम करने वाला होगा वही असली होगा। बड़ी तफसील होगी इस पर इंशाअल्लाह ताला फिर कभी। बाप अगर बेहतर होगा तो बेटा जरूर बेहतर होगा, और बाप अगर अली मुर्तजा, बाप अगर अली मुर्तजा हो, बाप अगर शेरे खुदा हो, बाप अगर मुश्किल कुशा हो, हज़रत अली मुर्तजा हो, तो बेटा जरूर हुसैन होगा। अली का बेटा हुसैन ही है, हुसैन जैसा ही होता, हुसैन ही है। बाप अगर अली की आदत वाला होगा तो बेटा भी हुसैन की आदत वाला होगा। अब सुनो, मैदान जंग में है अली मुर्तजा, शेरे खुदा, बाजू में एक तीर लगा, इतना गहरा कि वो गोश्त को फाड़ के हड्डी तक हुआ। मैदान जंग से बाहर निकले अली मुर्तजा। तमाम लोगों ने सोचा कि लाओ अली का तीर निकाल लिया जाए। हाथ लगाया, अली दर्द से कराह उठे। दर्द की टीस इतनी शिद्दत से कि अली मुर्तजा की ज़बान पाक से आह की आवाज निकल गई। आपने फरमाया ठहरो, अभी मत निकालो। तमाम मजमा हैरत में है, अली का तीर निकालना है जिस्म से, अली मना कर रहे हैं। कहे अली मुर्तजा ये तीर ज्यादा देर तक जिस्म के अंदर बेबस नहीं रहना चाहिए, इसे निकाल लेने दीजिए। अली ने फरमाया निकालो। तो लोगों ने पूरी ताकत लगाई, मगर तीर अंदर इस तरह से बेबस हो चुका था कि अली दर्द से कराह उठे, मगर तीर न निकला। अली मुर्तजा ने फरमाया कि ठहरो, मेरे जिस्म से अगर तीर निकालना है तो मुझे नमाज में जाने दो, जब मैं नमाज में खड़ा हो जाऊंगा तो मेरा तीर निकाल लेना। तीर निकालने के लिए मुझे नमाज में जाने दो। एक कांटा लगा, शीशे की किर्च जिस्म में गई, पक गया। ऑपरेशन होगा, सुन्न का इंजेक्शन देना होगा, एक टेबलेट देना होगा। सुन्न मैं करीब बैठ करके सो पाओगे, पीछे चले जाओ तो हो सकता है काम बन जाए। एक छोटी सी शीशे की एक रेजा अगर जिस्म में चला गया तो डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा, या कोई कैप्सूल देगा नशे का, सुन्न का, तब आप नशे है। अली मुर्तजा की तरकीब देखो कि मैं नमाज में चला जाऊं तो तीर निकाल ले। ऐसी नमाज अली मुर्तजा ऐसी नमाज पढ़ते हैं जो तीर अच्छी हालत में दो लोग खींचे ना निकले। उसी तीर को निकालना है तो अली को पहले नमाज की नियत बांधने दो, अली को पहले नमाज की हालत में जाने दो। अली मुर्तजा ने नियत बांधी नमाज की हालत में। दो लोगों ने पूरी ताकत लगाई, 2 से न बना 3 लोग काम में आए। अली मुर्तजा के बाजू से 3 लोगों ने तीर को बड़ी शिद्दत से खींचा, पूरी ताकत से खींचा, तीर निकल गया।
अली मुर्तजा नमाज पढ़ते रहे, नमाज से फारिग हुए, सलाम फेरा, देखा कि 3 निकल गया, पूछा कि 3 निकल गया, अर्ज करने लगे हाँ अली मुर्तजा 3 निकल गया। पूछा आपको खबर नहीं हुई? का मुझे नहीं मालूम हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा। जब बाप अली ने ऐसी नमाज पढ़ी तो बेटा हुसैन ने करबला के मैदान में ऐसी नमाज पढ़ी कि गले पे खंजर चल रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा और हुसैन खुदा का दीदार कर रहे हैं। जब बाप नमाज की हालत में 3 निकलवा सकता है, जब बाप की नमाज का यह आलम है तो बेटे की भी नमाज का आलम देख लो। शिमरे लाइन सीने पे बैठा है, पुष्ट पर शिमरे लाइन पुष्ट हुसैन पर है, हाथ में खंजर है। अली के बेटे की जबान पर सुभान रब्बियल आला है। ये नमाज जमीन ने इससे पहले ऐसी नमाज नहीं देखी, आसमान ने इससे पहले ऐसा कोई सजदा न देखा। जमीन भी नाश करती है अपनी तकदीर पर कि उस जमीन के पर इमाम हुसैन का वो सजदा है, ऐसा सजदा जो कयामत तक के तमाम सजदों की इज्जत बचा लिया। इससे पहले ऐसा सजदा ना हुआ होगा भाई। शिमर के हाथ में खंजर है, लाशें खानदान की पड़ी हुई। करबला के मैदान में एक जंग थी, एक जंग थी हुसैन की अजीज से। ये 72 वो 22,000 नहीं। इस जंग को पूरी दुनिया में सबसे अलग अहमियत हासिल क्यों है आपको पता है? पूरी दुनिया में जंगें हुई, एक से बढ़ के एक जंग है, बड़े बड़े मार्के हुए, मगर करबला को जो अहमियत हासिल है, जो इनफिरादियत हासिल है, वो दूसरी किसी मार्के को नहीं है। क्यों? करबला के मैदान में सिर्फ लड़ाई चंद तलवारों की नहीं थी। करबला के मैदान में बाप अपने बेटे की ममता से मिल रहा था, एक प्यासा पानी की प्यास से मिल रहा था, और बाप अपने बेटियों की भूख प्यास से मिल रहा था, अपने खानदान की तकलीफों से मिल रहा था। एक अकेला हुसैन, जंगें कितनी है, एक तो सामने दुश्मन है 22,000, दूसरे भूख की दुश्मन है, भूख भी दुश्मन है, प्यास भी दुश्मन है, औलाद की ममता भी दुश्मन है। एक अकेला हुसैन, जंगें लाखों है, मगर वारे अली के बेटे की शुजाअत, वारे हुसैन की हिम्मत, अकेला हुसैन तने तनहा मैदान में सारी जंगों से लड़ रहा है और अल्लाह की बारगाह में अपने इम्तिहान में सुरखरू हो रहा है। इसलिए वो जंग सबसे अलग है। वहां एक जंग थी। सुनो एक बात और सुनो। मैंने बताया था, शायद किसी गांव में तकरीर में कहा था, जब मुस्तफा जाने रहमत फारान की चोटी पर सबसे पहली तकरीर फरमाई थी आपने, वह अल्लाह की वहदानियत का ऐलान फरमाया था। पूरे इलाके के लोगों को बुला के तो सबने इनकार कर दिया था, सब साथ छोड़कर चले गए थे, एक अकेले के अली खड़े थे। अली ने कहा या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं। रब की मशीयत ने कहा है अली सोच लो। अली ने कहा या रसूल अल्लाह मैंने सोच लिया। रब की मशीयत ने पुकार के कहा है अली मुस्तफा की बातों को तस्लीम करते हो, ईमान लाते हो, सबने साथ छोड़ दिया, तुम साथ देने का वादा कर रहे हो।
दे पाओगे? अली ने वादा किया, या रसूलुल्लाह मैं नहीं, मेरी नस्ल क़यामत तक के लिए आपका साथ दे। मेरी पूरी नस्ल क़यामत तक के लिए आपका साथ दे। अली क्या तैयार हो? खून देना पड़ेगा। ए अल्लाह, मैं मुस्तफ़ा के कदमों पे अपने खानदान की जानों को कुर्बान कर दूं। अली मुस्तफा के हो गए, मुस्तफा के हाथों पे बिक गए। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। अली मुस्तफा के हाथों पर ऐसे बिके कि क़यामत तक के लिए अपनी पूरी नस्ल को बेच दिया था। और बरेली के इमाम ने उसी नस्ल के बारे में फरमाया था कि तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना। वो पूरी नस्ल बिक गई दीन के लिए मुस्तफ़ा के हाथों पर, और बिकी तो ऐसी बिकी है। बाप ने मुस्तफ़ा के दीन पर कुर्बानी, अपनी जान की कुर्बानी पेश की नमाज की हालत में। मैंने कहा था बाप अगर नमाजी होगा तो बेटा जरूर नमाजी होगा। अली मुर्तजा भी हालत है नमाज में आए। ऐसा वादा पूरा फरमाया अली मुर्तजा ने कि आज तक जितने सैयद होते हैं वो सब मुस्तफ़ा की शरीयत पर कुर्बान है। जितने अली की औलाद है, फातिमा ज़हरा के औलाद हैं, वो सब मुस्तफ़ा के दीन के लिए अपनी जिंदगी जीते हैं। चूंकि ये तो बिक चुके हैं मुस्तफा के हाथों पे। ये मुस्तफ़ा के हाथों पे बिक गए और हम सब इनके हाथों पे बिक गए। हम सब बिके हुए हैं महाराजा वालों। बाप हालत नमाज में है, नमाज की हालत में, सजदे की हालत में जालिम ने खंजर मारा। 21 रमज़ान मुबारक को अली मुर्तज़ा की शहादत हुई नमाज की हालत में। बाप की आदतें बेटे में कैसे कैसे होती। बाप ने हालत नमाज में सर सजदे में आए, जबान पर सुभान रब्बियल आला है, पीछे से जालिम ने खंजर मारा। अली मुर्तजा की शहादत हुई नमाज के आलम में। कुछ वक़्त बाद शहादत हुई, अलबत्ता वही जख्म वजह बना। तो बेटे ने भी बेटा अपने बाप के नक्शे कदम पे चलता है। ऐसा बाप जिसके बाप होने का जवाब नहीं, और ऐसा बेटा हुसैन जिसके बेटा होने का जवाब नहीं। बेटा भी सजदे की हालत में, पूरा खानदान की लाश पड़ी। तसव्वुर करो, तसव्वुर सोचो जरा। किसी से लड़ाई हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, मर्डर हो जाना बड़ी बात। खानदान फैला पड़ा है, पूरा खानदान फैला पड़ा है। अली अकबर की लाश एक तरफ, अब्बास का लाशा एक तरफ, 6 महीने के दूध पीते अली असगर, और जबकि इतनी अजीम ताकत अल्लाह ने अता फरमाई है खानदान अहले बैत को कि अगर अपनी असली ताकत दिखा दे तो ईमानदारी से बताओ, क्या अली असगर के बराबरी कोई कर सकता है? नहीं। बड़ों की तो बात छोड़ो, एक अली असगर 6 महीने का अगर जिद पे आ जाए तो 22,000 की औकात क्या है, 22 लाख को भी काट के फेंक दे। मगर अली असगर ने हरा दिया 22,000 को। कैसे हरा दिया? एक बच्चे को एक ने कहा कान पकड़, उसने नहीं पकड़, तो 2 हाथ मारे, बोले अब पकड़, नहीं पकड़,
नहीं पकड़ा। फिर 2 हाथ बोले पकड़, नहीं पकड़े। अब मारने वाला ही अंदर अंदर से शर्म लगने लगी कि हम मारते जा रहे हैं। चौथी 5वीं बार मारा, बोले पकड़, बोले नहीं पकड़ेंगे। नतीजा ये होगा कि मारने वाला खुद अंदर से हार जाएगा, शर्म लगने लगेगी कि 5-7 बार मार चुका मगर ये भी कान नहीं पकड़ा। हाँ, तो हार किसकी हुई? जालिम यजीदियों ने 6 महीने के अली असगर ने जिनके होश सूख करके काटा हो गए, 6 महीने के बच्चे के छोटे छोटे होठ 3 दिन से भूख और प्यास की शिद्दत, मां की छाती से दूध भी सूख चुका है। जब पानी के कतरे नहीं मिलते तो दूध कहां से मिलेगा? 6 महीने के अली असगर के सूखे हुए होठ, जालिम यजीदियों के सामने इमाम हुसैन ने अपने हाथों में उठा के कहा, लोगों शर्म करो, तुम्हारी जंग मुझसे आए, लड़ाई मुझसे आए, बैअत की जिद तुम्हारी मुझ पे आए। इस 6 महीने के लिए असगर ने क्या बिगाड़ा है? इसको तो चंद कतरा पानी दे दो। आज अगर तुम मेरे बच्चे अली असगर को चंद घूंट पानी पिलाओगे तो कल मैं जिम्मेदारी लेता हूं, अपने नाना से कह के तुम्हें जामे कौशल से सैराट कराऊंगा। मगर जालिम यजीदी बजाय दिल पिघलने के बजाय एक जालिम ने तीर निशाने पे लगाया, अली असगर के हलक पे जाके लगा, इमाम हुसैन के बाजू में जाके छिप गया। अली असगर 6 महीने के बच्चे में कितनी जान हो। अली असगर के होठों पे मुस्कुराहट है। खेमे के अंदर जब गए तो मां ने पुकार के कहा, बेटे तुम जंग जीत के आ गए, मतलब यह कि यजीद का 22,000 6 महीने के अली असगर को न झुका सका तो वो अली अकबर को कैसे झुका पाए? अपने मिशन पे तो अली असगर ही जीते। अपने मकसद जंग कभी कभी वो जीतता है जो सबको मार देता है, कभी कभी वो जीतता है सब उसको मार देते हैं, मगर मिशन उसका जिंदा होता है तो जंग और जीत उसी की असली होती है। हुसैन ने जिस वजह से शहादत दी, जिसके लिए शहादत दी, वो कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा है इंशाअल्लाह ताला। एक बात बताइए आप, कुछ बातें करबला से मिलती हैं नसीहत के तौर पर, मगर हम लोग तो बातें सुनते हैं और उसमें से जो बातें मिलती हैं काम की उसको ध्यान नहीं देते। 9 मुहर्रमुल हराम की रात में सब भूखे प्यासे हैं, चिराग जलाने के लिए उजाला है, सामने 22,000 का लश्कर है, फिराक नदी है किनारे, 500 फौजियों का दस्ता है, एक कतरा पानी नहीं मिल सकता, न दाना है न पानी है न खाना है न उजाला है। इमाम हुसैन ने सब बच्चों को घेर के बिठाया और बिठा के सब बच्चों ने कहा, अब्बा वक्त नींद नहीं आ रही है। तो इमाम हुसैन ने सबको कहा कि बेटे वक्त बेहतरीन है, रात का पढ़ा हुआ याद रहता है, इसलिए सब करीब आओ और कुरान पढ़ो। करबला के मैदान में अंधेरी रात में दाना पानी नहीं है, मगर हुसैन अपने बच्चों को कुरान पढ़ा रहे। क्या मतलब? हुसैन ये पैगाम दे रहे हैं आपको, हैदराबाद के लोगों मुसीबतें बर्दाश्त कर लेना, मगर अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने में पीछे मत हटना। बोलो कितने लोग अमल करते हैं? बोलो हुसैन हुसैन हुसैन, लो मानो हुसैन को। कितने बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ना?
और कुछ बच्चों को आती भी है तो अल्लाह जीना बल्ला जीना, अस्तगफिरुल्लाह, सही से कुरान शरीफ तक पढ़ा है। करबला के हुसैन ये हम मुसलमानों को पैगाम दे रहे हैं कि कुरान की तालीम कितनी इंपॉर्टेंट है। भूख और दाना पानी ना हो, मुसीबतों का पहाड़ टूटे, चिराग जलाने के लिए, उजाला करने के लिए चिराग तक ना हो, मगर फिर भी कुरान की तालीम मत छोड़ना। अब शहादत के बाद मुस्तफा जाने रहमत के खानदान के घराने की शहजादियां आज जरा से बेटे को चोट लगती है तो माँ रुपट्टा उधर कपड़ा उधर, हाँ मेरा बेटा रोड पर चौराहे पर। मगर खानदान मुस्तफा की शहजादियों को देखो, पूरा खानदान कट चुका है, मगर किसी का चेहरा नहीं दिख रहा है। कोई बेपर्दगी नहीं हो रही है। क्या मतलब? ये पैगाम दे रहा है, करबला का वाक़या ये पैगाम दे रहा है कि सुनो, मुसीबतें अपनी जगह पर है मगर शरीयत की अहमियत अपनी जगह पर है। इस पे कंप्रोमाइज मत करो। और यजीद और इमाम हुसैन के बीच में जो मामलात थे, आजकल का आदमी होता ना, जब देखा कि आदमी खतरे वाला है तो थोड़ा सा चापलूसी मार दिया, हाँ ठीक है भैया हम आपके साथ। अगर इतना इमाम हुसैन कह देते कि ठीक है बस सोचता हूँ, या मैं बाद में देखूंगा, या अगले साल देखूंगा, या चलो मैं मशवरा कर लूँ, तो बात टल जाती। मगर इमाम हुसैन को टालना मकसद नहीं था, पूरी दुनिया को ये पैगाम देना जरूरी था कि शरीयत की जब बात आ जाए, जब तुम्ही पे आप टिक जाए आके फैसला, उस वक्त कंप्रोमाइज मोमिन की शान को गवारा नहीं होता। हिकमत और मसलिहत, डिप्लोमेसी उस वक्त काम करती है जब तक मुबाह मुस्तहब का मामला हो, मगर जब बात शरीयत की आबरू किया जाए, इस्लाम के वक़ार किया जाए, मसाइल शरीया की बात आ जाए और तुम पे ही निसार हो जाए, तुम पर ही डिपेंड हो जाए, उस वक्त एक मोमिन की शान ये होती है कि जमाना मुसीबतें आती है तो आने दो, मगर हम शरीयत से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। उस वक्त इमाम हुसैन अगर अकेले सिलेंडर हो जाते तो फिर यजीद का रास्ता साफ हो जाता, और रास्ता अगर साफ हो जाता तो आज आपकी नमाजों का हाल क्या होता? कोई मस्जिद में आता तो कहता हटो नमाज हम पढ़ाएंगे, तो तुम्हारा गाड़ी नहीं है, बोले यजीद के नहीं थी, उसकी इमामत मान ली तो हमारी मानने में क्या प्रॉब्लम है? मगर बाहर हिम्मत हुसैन, खानदान तो कटा दिया मगर क़यामत तक के मुसलमानों की नमाजों को बचा लिया। क्योंकि उस वक्त इमाम हुसैन पर ही डिपेंड था, वो भी अगर सिलेंडर हो जाते तो मैदान साफ, फिर शरीयत की धार वहीं से मुड़ जाती, वहीं से रुख बदल जाता, वहीं से लोग मसले शरीयत में निकालने लगते, बहाना मिल जाता, आने वाली नस्लों को वहीं से बहाना मिल जाता कि देखो उस वक्त हुसैन भी सिलेंडर हो गए थे, हुसैन भी खामोश हो गए थे, देखो यजीद के सामने हुसैन भी कमजोर पड़ गए थे। अगर इतना गलत होता, अगर जुआ खेलने वाले को इमाम बनाना इतना गलत होता, अगर बगैर दाढ़ी वाले को इमाम बनाने उसकी इक्तदा करने को इतना गलत होता, अगर शराबी चोरी चपारी डकैती रातनी जानी को अगर इमाम बनाने में इतनी कबाहत होती तो हुसैन क्यों खामोश हो जाते, लोगों को बहाना मिल जाता। मगर बाहर अली के बेटे कयामत तक के लिए इस्लाम की शरीयत का रुख बरकरार रखा, इस्लाम का मिजाज बदलने न दिया, शरीयत का रुख बदलने न दिया, वही इस्लाम का तेवर बचाए रखा जो मुस्तफा जाने रहमत ने अता किया। बच्चों को कुरान पढ़ाओ, हालात बदलो, बदलती की इंतहा हो गई,
ये जमाने में जो मुसीबतें हैं, जो जिल्लतें हमारी कौम की, जो बदनामियां पे जिल्लतें हैं, इसका सबब हमारी बेअमली है। जब तुम पैसा कमाओ, बेशक पैसा कमाना जरूरी है, रिस्क देने वाला अल्लाह है। पैसा कमाओ, हलाल तरीके से ही कमाओ, हराम से आए तब भी नमाज ना कबूल करो, ठोकर मार दो। चूंकि अल्लाह ताला अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है तो वो तुम्हें रिस्क जरूर अता फरमाए, रिस्क जरूर अता फरमाए। नमाजी बनो। आज कौन से गांव में हम लोग गए थे, दहलुया में, तो मैंने वहां देखा, मुफ्ती साहब भी साथ में थे। जितने मस्जिद में नमाजी थे वो 50 साल से नीचे को कोई नहीं था, 2-4 थे, इतना बड़ा गांव। और वो भी सब 50 साल, यानी 50 साल से नीचे के लोग जब तक रहते तब तक नमाज नहीं पढ़ते। जब कब्र में पैर लटकाए, बिल्कुल बढ़ोतरी आ गई, तब नमाज। मुझे इस बात को मैंने देखा कि वहां एक भी 50 साल से नीचे वाला नहीं, इमाम साहब भी 50 वाले, 50 से ऊपर वाले। मैंने इमाम साहब को तो नहीं देखा था, मुफ्ती साहब ने देखा था, इमाम साहब भी 50 से ऊपर वाले। जी हाँ, चेहरे से ऐसा लग रहा था थोड़ा उलझन में है। तो आलिम पहुंच गए, मेरे ख्याल से वो भी बहुत पुराने जमाने के थे। मुफ्ती साहब पहुंच गए तो अच्छी बात है, पुराने आदमी को टेंशन तो हो जाए। नमाज पढ़ाने में उसकी हिम्मत इतनी आसान तो नहीं, इतनी आसानी से नमाज पढ़ाने में मुसल्ला पे आगे बढ़ेगा। खैर, नमाज़ें पढ़ो, अपने आप भी पढ़ो, अपने बच्चों को अभी से आदत डालो। अभी से मार के 8-10 साल का बच्चा हो जाए तो शरीयत में हुक्म है कि मार के नमाज पढ़ो, मार के नमाज पढ़ो, बच्चों को कुरान पढ़ाओ, इस्लामी तालीम दो। बच्चे बहुत बिगड़ गए, बियर, दारू, शराब, गांजा, जुआ, ताश, टुच्ची जिंदगी, लफंगई जिंदगी, रोड छाप आवारगी जिंदगी, ये मुसलमान का शेवा है। ये हमारा शेवा नहीं है, ये आवारगी, ये रोड छाप लाइफ, ये हमारा शेवा नहीं है। हम जब बोलते हैं सच बोलते हैं। वक्त होता है तो घर में नमाज पढ़ते हैं, वक्त होता है तो जमात में नमाज पढ़ते हैं, वक्त नहीं होता है तो अपने घर में नमाज पढ़ते हैं। ऐसी जिंदगी जो टुच्ची, लफंगई, रोड छाप, आवारा वाली, उंगड़ी फंगड़ी, नशेड़ी वाली, ये समझाओ अपने बच्चों को, पास पड़ोसियों को, अपने भाइयों को, मोमिन भाइयों को। जिंदगी न तबाह करो, न बर्बाद करो खुद को और अपनी सेहत को। अल्लाह के वास्ते कोई बड़ी कीमती हो, तुम्हारी जान बड़ा कीमती है, जान बचाना फर्ज है, जान की हिफाजत करना फर्ज है। अपने माल की भी हिफाजत करो, अपने जान की भी हिफाजत करो, आपस में मिलजुल के रहो, दिलों से नफरत, अदावत, धूस, कीना को दूर करो, दिल खोल के मिलो, दिल खोल के मिलो, मोहब्बत से रहो, मोहब्बत से रहो, हलाल कमाई पर नजर रखो। इंशाअल्लाह तुम्हारे मकानों में, तुम्हारे दुकानों में बरकतें होती नजर आए। एक अच्छी लाइफ जियो, बेहतरीन लाइफ जियो, ईमानदारी। जिसने जिंदगी दी है वो खाना जरूर शाम को देगा। इतना ईमान रखो, इतना यकीन रखो कि वो तुम्हें भूखा नहीं सुलाएगा। अब तुम चाहे जल्दी में उल्टा सीधा करने लगो या सब्र करो, इंशाल्लाह शाम को दे देगा। लेकिन ऐसे नहीं कि मुंह खोल के लेटे रहो, कुछ कर भी ना करो। सुबेरे से लेटे फटिया के ऊपर मुंह खोल के गिरे, जल्दी गिरे, तो काबाज मिले है। आप तो कहना कि इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। लेट जाओ फटिया पर, सुबह फिर दोपहर फिर शाम, ऐसे मेहनत करते रहो, खाली वक्त में 1 घंटा भी अगर तुमने खाली ये लफड़ों में खाली फोकट में आपने दवा कर दिया ना 1 घंटा जिंदगी का, तो वो तुम्हारी जिंदगी से 1 घंटा कम हो। चाहे तुम टुच्ची आवारगी में घूम के 1 घंटा तबाह करो, 1 घंटे में कुछ ना करो, घर की सफाई
करो, 1 घंटा तबाह मत करो, किसी काम में लगाओ, किसी दोस्त को समझाओ, मस्जिद में जाओ, इमाम के पास बैठो, आलिम हाफिज से मोहब्बत करो, 1 घंटा भी बर्बाद मत करो। जिंदगी के एक एक मिनट कीमती है, काम में लगाओ, इंशाअल्लाह कुछ न कुछ दे के ही जाएगा, कुछ न कुछ दे के ही जाएगा। बर्बाद मत करो, काम में लगाओ। कभी कभी ऐसा नहीं हो तो इसको कौन करे यार, इसका कुछ फायदा नहीं, खाली हो तो करो, खाली हो तो करो, अल्लाह तबारक व तआला दोबारा उससे अच्छा देगा। काम करो, काम। हुजूर हाफिज़ मिल्लत फरमाया करते थे, जब तक जीना है तब तक करना है काम, और मरने के बाद करना है आराम। जीते हो तो काम करो, तो जीते हो तो कुछ काम कर जाओ, अगर कुछ हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। हमेशा के लिए रहना नहीं, इस दारे फानी में कुछ अच्छे काम कर लो। 4 दिन की जिंदगानी में कोई किसी के ऐब को छिपाओ नहीं, डरो नहीं कि अगर ये कहूंगा तो ये नाराज हो जाएगा, नहीं, इससे लोग और बढ़ते जाएंगे। एक बिगड़ा है तो उसको इस्लाह की कोशिश करो, सुधारो, चलाओ। जब ना मोहब्बत से सुधरे तो चलाओ, रिश्ता खत्म करो, दूरी करो, बोलना छोड़ो, मगर नफरत से नहीं, इसलिए कि शायद मेरे न बोलने से इसमें सुधार आ जाए, शायद मेरे नफरत करने से इसमें सुधार आ जाए। सुधारो, अपने बच्चों को बनाओ, अपने हालात को बनाओ, घरों को बनाओ, अपनी जिंदगी को, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को बेहतरीन बनाओ, इज्जतदार बनाओ, शान वाला बनाओ, ईमानदार बनाओ अपने बच्चों को। इंशाअल्लाह वरक तमाम हुआ, मद अभी बाकी है। सफीना चाहिए इस पहले बेकरा के लिए, अमदन सेवन कसदन खतर सजद हो गई हो, मौला मुआफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।